चलिए अब हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। देखिए ट्राइंगल के बारे में आपके पास बहुत सारी जानकारी है, आपने बहुत छोटी क्लासेस से ट्राइंगल क्या होता है ये सब चीजें आपको पता है। हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, आपने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, मतलब कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका क्या मतलब है, ठीक है ना। अब हम लोग एक और चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिमिलर। अब देखो शब्द जो सिमिलर है उससे ही तुम्हें बात समझ में आती है। सिमिलर का मतलब एक जैसा, अब एक जैसा तो कॉन्ग्रुएंट भी होता है, तो इसमें सिर्फ शेप एक जैसा होता है, साइज कैन बी डिफरेंट। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए बात को कि मान लीजिए हम लोग किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल ताजमहल के पास जाते हैं तो आप देखोगे ताजमहल तो बहुत बड़ा है पर उसका रेप्लिका छोटा सा आपको बाजार में आसपास के जो बाजार होते हैं वहां मिलता रहता है। तो वो क्या है, वो ताजमहल का रेप्लिका है, वो उसके सिमिलर है, दे आर नॉट कॉन्करेंट टू ईच अदर। कॉन्करेंट का मतलब क्या है, बिल्कुल ताजमहल ही होगा, उतना बड़ा ताजमहल तो ऑब्वियसली कोई लेके नहीं जा सकता, बेच भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई दो सिमिलर फिगर्स की बात करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कॉन्करेंट फिगर्स क्या होते हैं, कॉन्करेंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स। अब ये दोनों चीजों में अंतर क्या है सबसे पहले समझो। कॉन्करेंट फिगर्स का मतलब क्या है कि दो फिगर जिसका शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा हो तो वो सिमिलर नहीं, कॉन्करेंट है, ठीक है ना। कोई दो फिगर जिनका सेम शेप हो और सेम साइज हो, मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए और इसमें सिर्फ सेम शेप होना चाहिए, ठीक है ना। शेप सेम होना चाहिए, साइज में और मे नॉट बी सेम। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं बोलता हूं कि दो फिगर कॉन्करेंट है, बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल एक जैसे, ठीक है। और सिमिलर इसका मतलब वो शेप उनका एक जैसा है, देखने में एक जैसा है पर वो बड़ा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए अच्छी तरह से दोनों में अंतर क्या है कि प्रैक्टिकली आपको मतलब पहले समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैं बोलता हूं कि एक लाइन है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और एक लाइन है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो क्या बोलेंगे, ये दोनों लाइन क्या है, कॉन्करेंट, ठीक है। जबकि अगर मैं बोलूं कि एक लाइन है ये, ठीक है ना, एक लाइन है मान लीजिए ये है 7 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर, तो दे आर सिमिलर टू ईच अदर, दे आर नॉट कॉन्करेंट, ठीक है ना। उसी तरह से ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलूं सर्कल, अगर एक सर्कल है जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, दूसरा सर्कल की रेडियस है उसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो दे आर कॉन्करेंट टू ईच अदर। जबकि सिमिलर के केस में कोई भी दो सर्कल, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों भी सिमिलर है क्योंकि शेप तो एक जैसा ही है, साइज डिफरेंट है ना। इसी तरह से कोई भी दो स्क्वायर सिमिलर होते हैं, जबकि स्क्वायर जिसका साइज एक ही होता है, जैसे 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा तो वो 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर से ही कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्राइंगल भी अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की हम बात करें तो ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, जबकि दो इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका साइज सेम होता है, मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका हर एक साइड की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल जानते होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिस वो ट्राइंगल जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, मान लीजिए ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो और एक ट्राइंगल होगा जिसका ये 3 सेंटीमीटर होगा, तीनों साइड 3 सेंटीमीटर होगा, तो बोलेंगे दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है ना। अब आप ध्यान से समझिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं बोलने जा रहा हूं कि हर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होता है वो सिमिलर भी होता है। क्यों? क्योंकि उसका शेप तो सेम ही होगा, है ना। मतलब जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज दे आर सिमिलर, बट ये दोनों सिमिलर है, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, समझे। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर टू ईच अदर whereas all similar figures may or may not be congruent। अगर मान लीजिए कॉन्ग्रुएंट है तो ये सिमिलर भी है, पर ये वाला सिमिलर भी है तो ये कॉन्ग्रुएंट भी है ना। तो समझने की बात क्या है
कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्या सिमिलैरिटीज है क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। पर ये तो एक जनरल व्यू हो गया हमारे पास, जनरल व्यू कि सिमिलर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। याद रखिए इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी जो आपने 9th में पढ़ी थी ट्रायंगल की वो यूज होगी, इसलिए आपको वो पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं कि हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग सिमिलैरिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, सिमिलर पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है, एनी क्लोज्ड फिगर हैविंग साइड्स, लाइन सेगमेंट से जो क्लोज्ड फिगर बनते हैं उसको हम लोग पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। मान लो अभी के लिए इतना ही जानकारी काफी है। तो कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर कब होंगे, तो हम लोग बोल रहे हैं, मान लीजिए मैंने 4 साइडेड पॉलीगन, ठीक है ना। तो ये 5 साइडेड पॉलीगन, 6 साइडेड, 7 साइडेड, कितने साइडेड भी पॉलीगन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई दो पॉलीगन सिमिलर कब होंगे, जब उनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि दो क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया, या चलिए मैं आपको थोड़ा सही से समझाने के लिए मान लीजिए मैंने पेंटागन ले लिया, 5 साइडेड फिगर, मान लीजिए ये एक पेंटागन है, ठीक है ना, और ये एक और पेंटागन है, ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस टी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये दोनों पेंटागन हम बोल रहे सिमिलर, तो क्या जानकारी होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे इफ, मान लीजिए पेंटागन में लिख नहीं रहा हूं, इफ ए बी सी डी ई इज सिमिलर टू पी क्यू आर एस टी, ठीक है। मान लीजिए मैं पेंटागन लिख भी सकता हूं यहां पर, मैंने लिखा नहीं है जस्ट, ठीक है ना। देन क्या क्या होना चाहिए, देन ऑल पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब क्या है, अब तुम बोलोगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो लाइन वाला करस्पॉन्डिंग की बात नहीं हो रही है। ध्यान से देखिए, जब दो फिगर सिमिलर होते हैं तो ध्यान से देखो, मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो ए किसके ऊपर आएगा, पी के ऊपर आएगा ना। तो ए के करस्पॉन्डिंग कौन है, पी है। तो ए और पी ये लोग बोले क्या सिमिलर है, तो ए पी के इक्वल होना चाहिए, बी क्यू के इक्वल होना चाहिए। इससे पता चलता है ए पहला पहले के, दूसरा दूसरे के, है ना। सी होना चाहिए आर के, डी होना चाहिए एस के, और ई होना चाहिए टी के। मतलब सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर में इक्वल होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, और ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए। अब ये तो पहली भाग हो गई, पहला पार्ट हो गया कि ऑल द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरा क्या भाग बोल रहा है कि ऑल पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग sides are proportional। अभी प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उनका रेशियो सेम होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि ए बी, ध्यान से देखो, ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, पी क्यू। तो ए बी बाई पी क्यू, इसको मान लीजिए ए बी की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1/2। तो बाकियों ये मतलब इसका रेशियो क्या हो गया 1/2, तो बाकियों का भी रेशियो 1/2 ही आएगा। मतलब ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू सी डी बाई आर एस इज इक्वल टू डी ई बाई एस टी इज इक्वल टू ए ई बाई पी टी। समझे, मतलब ए बी को पी क्यू से डिवाइड करने से जो नंबर आएगा वही बी सी बाई क्यू आर आएगा, सी डी बाई आर एस आएगा, ई डी बाई टी एस आएगा, और ए ई बाई पी टी आएगा। सब इक्वल है, ठीक है ना।
इनका रेशियो इक्वल होगा, सारों का रेशियो इक्वल होगा, सारों को डिवाइड करके सेम नंबर आने का मतलब है रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। वो रेशियो इक्वल होने से बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो ये सिमिलर पॉलीगन का रूल क्या हो गया, अगर मैं बोलता हूं कि दो पॉलीगन सिमिलर हैं, इफ इसको बोलते हैं पॉलीगन ABCDE is similar to polygon PQRST, then all the pair of corresponding angles are equal, मतलब ये सारे इक्वल होंगे, and all the pair of corresponding sides are proportional, मतलब ये होगा। ये जनरल बात है। क्या बोल रहे हैं, अगर मैं बोलता हूं कि दो फिगर सिमिलर है तो दोनों चीजें होना कंपलसरी है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होगा कि एंगल्स इक्वल होंगे पर साइड प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, तब वो सिमिलर नहीं होगा। या कभी कभी क्या होगा, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे पर एंगल इक्वल नहीं होंगे, तभी भी वो सिमिलर नहीं होगा। सिमिलर कब होगा, जब दोनों होना चाहिए, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए। ये दोनों चीजें होने से ही कोई दो फिगर सिमिलर होते हैं, ठीक है। ये अच्छी तरह से आपको आइडिया होना चाहिए कि कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर कब होते हैं, जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो हम लोग बोलेंगे द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है ना, सॉरी द पॉलीगन्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है ना। अब देखिए ये जो प्रैक्टिकली आपको जब आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये फिगर सिमिलर है, कोई भी दो फिगर देखे, तो आपको उसको जस्टिफाई करना है, रीजन देना है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मान लीजिए मेरे पास एक, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, हाँ, और ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। ऑब्वियसली एंगल सारे मैं लिख नहीं रहा हूं, ऐसे लगाने का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या ये दो फिगर सिमिलर है, मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया ABCD PQRS। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर ये सिमिलर है, गलत है। कुछ लोग बोलेंगे सर ये सिमिलर नहीं है, सही है, पर आपको जस्टिफाई करना है, आपको रीजन भी देना होगा। तो अगर जिन्होंने बोला सिमिलर है तो ऑब्वियसली आप देख लीजिए ध्यान से कि इसके एंगल्स तो इक्वल है, मतलब A जो है वो P के इक्वल है, B जो है वो Q के इक्वल है, C जो है वो R के इक्वल है, D जो है, पर साइड्स का रेशियो सेम नहीं है। साइड्स का रेशियो सेम नहीं है मतलब AB by PQ कितना आ रहा है, AB कितना है 5 सेंटीमीटर बाई PQ कितना आ रहा है 4 सेंटीमीटर, मतलब 5/4, कट तो नहीं रहा है। अब ध्यान से देखो BC by QR कितना आ रहा है, BC कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर पर क्या आ रहा है 10, तो ये 1/2, ये दे आर नॉट इक्वल, है ना। तो ये इक्वल नहीं है तो बोलेंगे सिंस द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, फोर साइडेड है तो क्वाड्रिलेटरल आर नॉट इन द सेम रेशियो, या they are not proportional to each other, hence the quadrilaters are not similar to each other, ठीक है ना। तो आपको ये जस्टिफाई करना होगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने और फिगर बनाया, ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये 2 सेंटीमीटर, मान लीजिए 12 है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और एक मैंने फिगर बनाया, अब इसमें भी ये 12 है, पर एंगल इसमें 90 नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइड्स का रेशियो सेम है, 12 नहीं है, चलिए मान लेते हैं इसे 6 है, 6 सेंटीमीटर, चलिए सेम नहीं लिया मैंने, 6 सेंटीमीटर, तो साइड्स का रेशियो तो सेम है, सब 1/2 है, पर एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए द ट्रायंगल क्वाड्रिलेटर्स आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर। तो आपको ये तर्क मतलब जस्टिफिकेशन, रीजनिंग करना अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है ना, कि कौन सा है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं। अगर है सिमिलर तो दोनों बातें आपको बोलनी पड़ेगी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स सारे प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये दोनों फिगर क्या है, सिमिलर है। और अगर नहीं है तो आपको दिखाना पड़ेगा, साइड्स का रेशियो सेम नहीं है तो वो दिखाना पड़ेगा, अगर एंगल इक्वल नहीं है तो वो दिखाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी हो। आई होप सभी को ये क्लियर है।
याद रखिए आप लोगों का एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि नॉलेज बेस्ड होता है। वो आपको नॉलेज होना चाहिए तभी आप उसको कर सकते हैं। तो आपको जस्टिफाई करना, तर्क देना, रीजनिंग करना आना चाहिए सही से, ठीक है ना। याद रखिए अच्छी तरह से कि अगर आप वो चीज नहीं कर पाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी, ठीक है ना। चलिए।